हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की दुनिया। तो फाइनली हमने जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें आपके दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपव्यू का जो जोड़ है और आपव्यू का घटाना है। तीसरा टॉपिक आपका है प्रश्नावली 3.2 में आपव्यू का गुणनफल। तो हम बताएंगे कि आपव्यू के गुणनफल में कैसे किया जाता है। आपव्यू के गुणनफल को देखिए, हमने कोई दो आपव्यू ए व बी लेट कर लिया है, ठीक है। आपका कोई एक ये जो आपव्यू है वो आपका उसमें इस प्रकार के एलिमेंट है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। इसी प्रकार जो आपव्यू बी है उसमें इस प्रकार के एलिमेंट हैं B11, B12 और B21, B22। इस प्रकार के एलिमेंट है आपव्यू बी, ठीक है। तो देखिए आपका ये 2x2 का आपव्यू है और ये भी आपका 2x2 का आपव्यू है, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई a इंटू बी करेंगे, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करते समय एक चीज का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि रो इंटू कॉलम होता है। तो आप यहाँ पे रो इंटू कॉलम कर सकते हैं। देखिए रो क्या है, फर्स्ट रो ये है, कॉलम क्या है ये है। इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, ठीक है। A11 इंटू देखिए क्या है B11 प्लस, अब देखिए रो इंटू कॉलम, देखिए A12 इंटू B21, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें देखिए रो है इंटू कॉलम है, ये दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐड करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम दूसरे रो की बात करते हैं। देखिए दूसरे रो पर पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए A21 है और B11 है, ठीक है। A21 इंटू B11 प्लस देखिए ऐड करिए A22 इंटू B21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A21 इंटू B1 प्लस A22 इंटू B22, ठीक है। ये फाइनली 2x2 का ही एक मैट्रिक्स जो कि इसका मल्टीप्लाई है हमको मिल गया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि देखिए जो आपव्यू का गुणनफल है वो कैसे संभव होता है। देखिए जो पंक्ति में नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए उतने ही एलिमेंट आपके दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में होने चाहिए। देखिए यहाँ पे रो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट मैट्रिक्स इन रो बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड मैट्रिक्स इन कॉलम, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट है। देखिए रो में 2 एलिमेंट, कॉलम में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट। तो आपका गुणा क्या है, ये पॉसिबल है यदि यही आपके कॉलम में कुछ 3 एलिमेंट इस प्रकार हो जाए A31 और A32। तो ये मल्टीप्लाई आपका क्या संभव है, यहाँ पे बी कर लीजिए। क्या यह मल्टीप्लाई आपका संभव है। देखिए यह मल्टीप्लाई कैसे संभव नहीं है, देखिए पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है आपको बताएंगे। देखिए इन दो एलिमेंट जो रो इंटू कॉलम किया जाता है, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम में एलिमेंट 3 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, देखिए इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इतना आ गया। लेकिन आगे कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिससे हम इसका मल्टीप्लाई कर सकें, तो अतः यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको यह कुछ नमूना बताया है। अब हम आपको आपव्यू का गुणधर्म बताएंगे कि आपव्यू किन किन नियमों का पालन करता है। तो सामान्यतः जो मैट्रिक्स होता है, आपव्यू होता है, वह 3 नियमों का पालन करता है, ठीक है। तो आपको गुणधर्म बताएंगे। गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है, आपका पहला जो गुणधर्म है वो क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय, देखिए क्रम विनिमय कैसे होगा। देखिए कोई 3 एलिमेंट इस प्रकार हम लेट कर ले ABC, ठीक है, मैट्रिक्स का। A डॉट B डॉट C बराबर A डॉट B डॉट C।
अगर ऐसा हो जाता है तो ये आपका क्रम विनिमय होगा, ठीक है। दूसरा तत्समक, ठीक है। यह तत्समक के जो रूल है उसका भी पालन करता है, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें हम आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो आई है वो तत्समक आव्यूह है, यानी इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि किसी भी आव्यूह में तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आव्यूह आता है। जैसे हम किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसी मैट्रिक्स में जो तत्समक आव्यूह होता है वह किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर वही आपका प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको क्रम विनिमय और तत्समक ये आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो तीसरा नियम है वह वितरण नियम है, ठीक है। जो तीसरा नियम है वह वितरण का नियम है। वितरण का नियम या वितरण का नियम क्या कहता है? देखिए इसमें 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए बी व सी। तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, अगर ऐसा हो जाता है तो आपका वितरण नियम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आपको क्रम विनिमय नियम बता दिया या तो साहचर्य नियम, ठीक है, और उसके बाद तत्समक बता दिया आपका, और उसके बाद वितरण। 3 नियम हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली पे। जो प्रश्नावली 3.1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम करते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्नावली जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हम रो इनटू कॉलम में करते हैं। तो देखिए क्या आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, देखिए ए का ए में ए स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस करिए बी का बी में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ए का बी में माइनस बी में माइनस ए प्लस, देखिए ए का बी का जो है कि ए में प्लस बी है। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे प्लस ए बी। अब इसी तरह इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। आपका ये इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आगे कर लीजिए, ये कितना आएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें भी आपको रो इनटू कॉलम का ध्यान देना है। देखिए रो इनटू कॉलम, देखिए इसका कॉलम ये है 1 2 3 और इसका रो क्या है 1 2 3। तो रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम और रो इनटू कॉलम, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आप करिए, देखिए रो इनटू कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 जा 2, रो इनटू कॉलम 1 3 जा 3, रो इनटू कॉलम 1 4 जा 4। अब यहाँ पे देखिए रो इनटू कॉलम करेंगे तो 2 2 जा 4, देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरह आपका 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 6 9 और 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, तो हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है,
वो आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन ये है, आपका मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 3x3 का व्यू है, ये भी आपका कितना है 3x3 का व्यू है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम है। देखिए रो में कितने एलिमेंट है 1 2 3, कॉलम में कितने एलिमेंट है 1 2 3। साथ ही जो गुणा है वह पॉसिबल है। ठीक है, तो आप रो इनटू कॉलम का ध्यान रहे हमेशा आपको मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो रो इनटू कॉलम, देखिए इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करके और ऐड करते हुए लिखना है। 2 1 जा 2 प्लस देखिए 3 0 0 प्लस 4 3 जा 12, ये आपका हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है। ठीक है, अब देखिए 3, देखिए 2 3 जा 6, माइनस है -6 कर लीजिए, प्लस ये देखिए आपका 3 2 जा 6 प्लस 6, और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका 4 3 जा 12 प्लस। अब इसी तरह आप देखिए आपका 4 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरे रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो दूसरा रो क्या है, देखिए 3 है, तो 3 का इसमें क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस 4 का देखिए 3 है और 4 है, 4 का क्या होगा 0 हो जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा 5 3 जा 50 15 हो जाएगा। और इसी तरह आपको इसका इसमें करना है। 3 3 जा -9 प्लस 8 और 0। देखिए आपका जो है कि हमने बात कर रहे थे यहाँ पे, देखिए इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें मैंने किया है, इतना आया है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, देखिए इतना आया है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इसी तरह सेम जो तीसरा रो है उसका मल्टीप्लाई आपका इसमें ये देखिए, और इसका मल्टीप्लाई इसमें देखिए ये आया है आपका, और इसका मल्टीप्लाई इसमें देखिए ये आया है। फाइनली हम इस मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये 12 2 14 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 2 42 42 आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए -5। और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 22। ये कितना हो जाएगा, देखिए -2। और ये आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3x3 का एक मैट्रिक्स हमने जो मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब जो कुछ और क्वेश्चन दिए गए थे तो उसको हम स्किप करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें भी मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको देखिए ये 3 मैट्रिक्स दिया गया है, और फिर आपको मैट्रिक्स का को ऐड करना है। ठीक है, a प्लस बी करना है आपको, a प्लस बी। देखिए 3x3 का ये भी मैट्रिक्स है, इसी तरह 3x3 का ये भी मैट्रिक्स है, और 3x3 का ये भी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेम आर्डर के मैट्रिक्स ही ऐड किए जा सकते हैं, जबकि डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स ऐड नहीं किए जा सकते। तो आपका a प्लस बी क्या होगा, देखिए a प्लस बी क्या होगा, यहाँ से a11 को आप a11 में ही ऐड कर सकते हैं, जबकि a12 को a12 में ही ऐड करेंगे, और a13 को a13 में ही ऐड करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। और अगर माइनस की बात आती है, घटाने की, तो उसमें भी यही रूल फॉलो होता है। तो आप पहले a11 को इसके a प्लस बी, देखिए b मैट्रिक्स है और a प्लस में करना है। ठीक है, तो a11 को इसके a11 में ऐड करिए, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसको, यहाँ देखिए इसको ऐड करिए, ये देखिए आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका -1 हो जाएगा।
जबकि ये इसमें ऐड होगा तो 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आपका 7। जबकि देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 और 0 -1, जबकि 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आ गया a प्लस बी। अब बात करते हैं b माइनस सी। देखिए b में से आपको c को घटाना है, ठीक है। तो b माइनस सी की बात करते हैं। जो b माइनस सी की बात करते हैं तो देखिए b माइनस सी करिए। देखिए 3 में 4 आप घटाएंगे, कितना आ जाएगा। देखिए 3 माइनस 4 करेंगे तो ये आपका -1। आप यहाँ पे -1 लिख दीजिए। देखिए -1 में आप -1 घटाएंगे। देखिए -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे आप -2 लिख दीजिए। जबकि 2 में आप 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह आप 4 में 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा और 2 में 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा और 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। जबकि आप 2 को 1 में घटाएंगे तो 1 आएगा और 0 -2। देखिए 0 माइनस -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। और जबकि यहाँ पे 3 में 3 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी और b माइनस सी हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसी में देखिए हम यहाँ पे इसको सत्यापित करना है। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था ये था और 2 ये था, जबकि 3 आपका ये है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत तो आपको a प्लस बी माइनस सी करना है। और फाइनली हमने ऑलरेडी जो b माइनस सी है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हमको a ऐड करना है, तो a प्लस बी माइनस सी करना है। देखिए b माइनस सी वहां पर है, a यहाँ पर है। आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा, 0। अब ये देखिए 2 -2 कितना हो जाएगा, 0। और 3 -0 कितना हो जाएगा, -3। जबकि यहाँ पे 5 और माइनस, ये देखिए आपका a प्लस प्लस करना था तो आपका ये देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जबकि ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस -3, ठीक है। और आप यहाँ पे 5 प्लस 4 देखिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जबकि आपका 0 प्लस देखिए -1 है तो -1 हो जाएगा। जबकि 2 और प्लस 3 ये 5 हो जाएगा। जबकि 1 और 1 2 हो जाएगा और -1 और 2 देखिए -1 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका LHS आ गया है, LHS, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है a प्लस बी माइनस सी। तो आपका a प्लस बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब उसमें आपको -c करना है। जो c की वैल्यू है अब इसमें घटाना है। तो घटाते हैं c की वैल्यू, देखिए इसके बराबर आती है तो सत्यापित हो जाएगा, लिख देंगे सत्यापित हो गया, ठीक है। तो आप पहले क्या करिए, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी उसमें -c करना है। a प्लस बी 4, ठीक है, और माइनस देखिए 4 0, ठीक है। 1 -1 देखिए 0, -1 और -2 देखिए -3 हो जाएगा। जबकि 9 और 0 देखिए 9 हो जाएगा। माइनस देखिए ये आपका देखिए क्या है, 2 है और ये आपका 3 है। 2 - 3 करेंगे -1। जबकि यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। देखिए 7 - 2। जबकि 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और -1 और देखिए आपका करेंगे -1 और -2। ये -1 + 2 बराबर 1 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे 4 - 3 ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर देखिए ये आपका सेम मैट्रिक्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, बराबर राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स आपका इस रूल का को फॉलो करता है, अर्थात ये सत्यापित हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें a और b दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, 3a - 5b।
तो 3 का मल्टीप्लाई हमने मैट्रिक्स ए में कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी भी संख्या का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में किया है, तो जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट है सब में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 3 का मल्टीप्लाई देखिए इसमें किया है, तो देखिए 2/3 है, इंटू 3 करेंगे तो ये कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, देखिए इसमें करेंगे 3 का 2 आ जाएगा, देखिए ये आपका 3 हो जाएगा, जबकि ये आपका 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 7 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, जबकि ये आपका 2 हो जाएगा। जब बात करते हैं 5 की, देखिए माइनस यहाँ पे 3 है, -5 भी आपको निकालना है। तो 5, देखिए 5 का मल्टीप्लाई आप बी में करके माइनस यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिए, और 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, इतना आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब आप इसको और इसमें घटा दीजिए, देखिए 2 का 2 में घटाएंगे, कितना आएगा 0, 3 - 3 कितना आएगा 0, और 5 - 5 कितना आ जाएगा 0, जबकि 1 - 1 0, और 2 - 2 0, और 4 - 4 0, 7 - 7 ये 0, और ये भी 0, और ये भी 0। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 0 0 0 0 0 0। ये आपका शून्य आव्यूह आ गया। इस